दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी चैनल के माध्यम से हो रही है। 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है और इसमें 2030 हो गए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो समसामयिक घटनाएं एवं सामान्य ज्ञान भाग 2। भाग 1 कल हो गया, उसमें 30 प्रश्न आप लोगों को दिए जा चुके हैं। ये दूसरा भाग है और आज के इस अंक में राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आज जिस हिसाब से ये संघर्ष रहा पीएनपी में, बहुत ही जल्दी आप लोगों को नई शिक्षक भर्ती निश्चित ही दी जाएगी, क्योंकि अब इलेक्शन भी है और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। इतने दिनों से तैयारी हो रही है, अगर एक वैकेंसी आ जाए तो उसकी तैयारी भी अच्छी तरह से होने लगेगी, थोड़ा पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक कोई गोल ना हो, सकारात्मक दिमाग में ना हो, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को एक नई शिक्षक भर्ती शासन स्तर से देने की पूरी तैयारी चल रही है। अब देखते हैं कब उसका आप लोगों के सामने विज्ञप्ति आती है, लेकिन तैयारी आप लोग जारी रखें। 2030 प्रश्न हमारी सीरीज में हो गए हैं, कई महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए हैं और सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में सर्वोच्च राज्य कौन सा रहा है? सर्वोच्च राज्य रहा है गुजरात। आगे देखते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, कौन सी सड़क है ये है उमलिंग ला दर्रा। उमलिंग ला दर्रा ये पूर्वी लद्दाख में पड़ती है, उमलिंग ला दर्रा। तो ये मोटर योग्य सबसे ऊंची सड़क है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की किस वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? अभी 75वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जा रहा है। किसको? आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर। आगे देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, केरल। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2021 जो 105वां संविधान संशोधन हुआ है, उसका उद्देश्य है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करना। जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को क्या कर दिया? इसमें बहाल कर दिया है। तो ये अभी हाल ही में इसको संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। आगे देखते हैं कौन सा हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो ये लाइव दिखाता है, चाहे यूट्यूब हो तो यूट्यूब में भी इसको लाइव सेशन से दिखाया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला, तो ये कौन सा हाई कोर्ट है? गुजरात हाई कोर्ट में ये व्यवस्था शुरू की गई है कि लाइव स्ट्रीमिंग के तहत इसको दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप का निर्माण किसने किया है? अभी हाल ही में ये हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा है इसकी भविष्यवाणी करने के लिए ऐप बनाया गया है। ये आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट्स प्लस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से ये भविष्यवाणी करने वाला ऐप जारी किया है, बनाया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का नाम है?
भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का नाम है नियो बोल्ट। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको निर्मित किया गया है, नियो बोल्ट। आगे देखते हैं, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। दिल्ली से चंडीगढ़ का जो राजमार्ग है, इसको अब ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग के रूप में तैयार किया गया है। सैटेलाइट फोन से लैस पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन सा है वो सैटेलाइट फोन से लैस पहला राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का ये पहला है जो सैटेलाइट फोन से लैस होके बन गया, तैयार किया गया है। ये पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है विक्रांत। विमान वाहक पोत का क्या नाम है? विक्रांत। भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन है। पहला पूर्णतः मतलब इस रेलवे जोन में पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है, तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ये पूरी की पूरी मेहनत से बनी है, नोट्स आप लोगों के बना के दिए गए हैं। तो वे साथी जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक भी नहीं देखा था, ये पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग इसके एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल को प्लेलिस्ट पर सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उसमें 5000 प्रश्न करके ये एक सीरीज होगी, उसमें पूरे के पूरे पढ़े हैं पिछले वीडियो, तो वो आप सारे देख लें, लिख भी लें, नोट्स भी बना लें, इससे बाद में आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है बिहार। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल है, कहां पर है? भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक। आगे देखते हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया गया? जो तमिलनाडु में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें एम के स्टालिन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, एम के स्टालिन। और केरल में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो उसमें पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, पिनराई विजयन को। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सफलता मिलने पर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है लगातार तीसरी बार। ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है पश्चिम बंगाल में। और असम का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? असम। पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है एन रंगास्वामी को। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? पंजाब के। तो अभी कई दिनों से ये मामला आगे बढ़ता रहा है, तो चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, शपथ दिलाई गई इन्हें। तो आगे देखते हैं, उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से आभासी माध्यम से किया गया है? तो अभी हाल ही में जो उज्ज्वला का सेकंड चरण में उद्घाटन हुआ है, वो महोबा जिले से हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से? महोबा जिले से इसको किया गया है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। भारत के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से ये तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। दोस्तों करंट अफेयर्स का अपना एक वीडियो महीने 15 दिन में एक आ रहा है सतत, लेकिन अब ये टॉपिक के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का आपका आता है करंट अफेयर्स और इसमें
सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहते हैं, कला और संस्कृति के, तो इसके भी हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे। आप लोग इसको देखते जाएं और लिखते जाएं। हाल ही में अम्बोली की पहचान हुई है हाल ही में किसके रूप में? जैव विविधता विरासत के रूप में, जैव विविधता विरासत के एक स्थान के रूप में हाल ही में अम्बोली की पहचान की गई है। 100वीं किसान रेल कहां से कहां तक परिचालित होगी? जो 100वीं किसान रेल चलाई जानी है ये कहां से कहां तक के लिए चलेगी? संगोला एक स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र में, कौन से जिले में? सोलापुर जिले में। तो संगोला से शालीमार तक चलेगी। शालीमार कहां पर पड़ता है? ये हावड़ा जिला पश्चिम बंगाल में। तो ये संगोला से शालीमार तक चलेगी 100वीं किसान रेल। कहां से कहां तक? संगोला से शालीमार। भारत का शीर्ष पुलिस थाना अभी जो सर्वे हुआ था उसमें आया है, प्रथम स्थान पुलिस थाने के रूप में 2020 करके जो हुआ तो उसमें पहला स्थान मिला है नोंगपोक सैकमी। ये कहाँ पर है? ये थोबल में है। थोबल है मणिपुर में। तो मणिपुर का ये थोबल में बना हुआ थाना नंबर 1 थाना माना गया है। रामायण क्रूज मेला कहाँ से शुरू किया गया? ये सरयू नदी अयोध्या से शुरू किया गया इसको, सरयू नदी अयोध्या। चुनार क्रूज सेवा कहाँ से शुरू होगी? ये वाराणसी से शुरू होगी चुनार क्रूज। ये रविदास घाट वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत होगी। जैव विविधता परिषद निधि के रूप में जाना जाता है, जैव विविधता परिषद निधि के रूप में किसको जाना जाता है? जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न 2060 हमारी सीरीज से प्रश्न हो गए हैं। जिन्हें शिक्षक बनना है, जिन्हें सुपर टेट क्वालिफाई करके अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, उनके लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही आपको लाभदायक है, क्योंकि इसमें सारे नोट्स हमने लिख के खुद बनाए हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। 2060 प्रश्न हो गए हैं इसमें। ये 5000 की महत्वपूर्ण हमारे चैनल की ये सीरीज रहेगी। आप लोग इससे शीघ्र ही जुड़ जाएं। इसमें चैनल में किसी भी प्रकार का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना है, किसी भी प्रकार का आपको किसी भी चार्जेस से आपको बॉन्ड नहीं किया जाएगा। आप सारे प्रश्न फ्री में आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं आप उनको शेयर भी कर दें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे दूसरों का भी भला होगा। शेयर जरूर करें इसको, कमेंट्स करें, लाइक करें, ये सब करती रहें। नमस्कार।